मैं उन दोनों को कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आप दोनों सुन लीजिए, टाइगर जिंदा है। टाइगर बनने का बहुत शौक है सबको, तो टाइगर जो अपने आप को समझता है उसको याद रहना चाहिए कमलनाथ बब्बर शेर है, जब चाहेंगे आपको पंजे में दबा देंगे। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। टाइगर अभी जिंदा है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल और उसके बाद मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश की राजनीति। दोनों देश का सबसे बड़ा प्रदेश और दोनों जगह राजनीतिक उथल पुथल हो गई है। जैसा कि आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है, जिसमें से 22 विधायक कांग्रेस से टूटकर बीजेपी के साथ आ गए और दल बदल कानून के तहत विधायक की सीट गंवानी पड़ी। 2 और सीट मिलाकर 24 सीटों पर मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा का उपचुनाव है। लेकिन इसी बीच शिवराज सरकार ने मंत्री पद का विस्तार किया सरकार में, और उसमें से 14 ऐसे मंत्री बनाए गए जो वर्तमान में विधायक भी नहीं है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस मंत्री विस्तार में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया तो खुश हो गए, क्योंकि उनके खेमे के 9 विधायक ऐसे हैं जिनको मंत्री बनाया गया है। अब तो लोगों ने यह भी सवाल कर दिया है कि शिवराज नहीं सिंधिया चाहिए। उधर बीजेपी खेमे में बहुत बड़ा जो है टूट पड़ने के आसार हो गए, यहां तक कि पूरी बीजेपी 2 भागों में टूटने के लिए तैयार हो गई है, बिखरने के लिए तैयार हो गई है। उमा भारती जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही विरोध कर रहे हैं। शिवराज कहीं न कहीं से असहज महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के जीतू पटवारी ने कहा कि अगर सिंधिया टाइगर है तो कमलनाथ बब्बर शेर है। कांग्रेस भी पूरी जो घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। लोगों ने तो यहां तक कहा कि मंत्री उसे बनाया गया है जो वर्तमान में विधायक भी नहीं है। और इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने भाषणों में कहा कि लोग मुझे कम ना समझे क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। रही बात ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कार्यकर्ता ये कहा करते थे, लोगों से उनको सुनने को मिलता था कि पहले आप महाराज हुआ करते थे कांग्रेस में, अब आप कार्यकर्ता बन चुके हैं। कांग्रेस से निकलने के बाद आप कार्यकर्ता बन चुके हैं। और इसका जवाब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दे दिया कि टाइगर अभी जिंदा है। उनके खेमे के 9 विधायक मंत्री बन गए हैं। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम है। कहीं बीजेपी 2-3 भागों में ना टूट जाए। उधर 22 सीटों पर जो विधायक चुनाव हारे थे, यानी बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक जो चुनाव हारे थे, वह यह सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस से आने वाले 22 विधायक को अगर आप टिकट देते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, तो हमारा भविष्य क्या होगा। सबको अपने अपने भविष्य की चिंता है। और इस वजह से बीजेपी जो है बेचैन है, रात दिन बेचैन है। पूरे देश के कार्यकर्ता कंफ्यूज हुए पड़े हैं कि हम किस टीम में जाएंगे, हमारा जो विधायक है, हमारा जो नेता है, वह किधर है। उधर केंद्र सरकार प्रियंका गांधी वाड्रा जी का जो है कोठी खाली करवा रहे हैं, उनका आवास खाली करवा रहे हैं। और खाली कराने के बाद जो उनका बयान आया कि अगर हमें दिल्ली का आवास खाली कराया जा रहा है तो क्यों नहीं मुझे लखनऊ में स्थापित हो जाना चाहिए। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा अब लखनऊ में रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 2022 में प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। और अभी से सब के सब तैयारी में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को
जो मुख्यमंत्री चेहरा देना चाहते हैं। अब रही बात ये कि देश की दोनों राष्ट्रीय पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस काफी एक्टिव है, काफी जोर लगा रही है, जगह जगह अपना कैंपेन कर रही है, तैयारी कर रही है आगामी भविष्य की। और इनके कार्यकर्ता को भी लगता है कि अगली सत्ता अब हमारा होगा। उत्तर प्रदेश पे इनकी पूरी निगाहें हैं, चारों तरफ से ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जब हटे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आए, और इस तरह से सारे कार्यकर्ता एक्टिव कर दिए गए हैं। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर कोई पॉलिटिकल व्यूज और पॉलिटिकल न्यूज को लेकर आएंगे, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है।